आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हड़प्पा। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा चर्चा भी की थी हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की खोज, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। यह मांटगुमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। और यह हड़प्पा जो है इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पे उत्खनन करवाने के बाद बहुत सारे साक्ष्य मिले। उन साक्ष्यों को आज पढ़ा जाता है। और हड़प्पा नगर जो था इसके बसाव की प्रक्रिया अलग थी, सबसे अलग थी। जो यहाँ के नगरों की बसाव की प्रक्रिया थी, यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे वो दो टीलों में विभाजित थे। एक नगर टीला था और एक दुर्ग टीला था। जो यहाँ पे नगर टीला बनाए गए थे हड़प्पा में वो पश्चिम साइड बनाए गए थे, और जो दुर्ग टीला बनाया गया था वह पूर्व साइड बनाया गया था। तो जो नगर टीला हुआ करता था यह जो है बड़ा होता था, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बनता था। और ये जो दुर्ग टीला होता था उसके अपेक्षा अगर ऊंचाई की बात की जाए तो नीचे बनाया जाता था और सुरक्षा प्राचीर विहीन था, यानी कह सकते हैं कि वो सुरक्षा से घिरा हुआ नहीं था। लेकिन जो पूर्वी टीला की बात हो रही थी, पूर्वी टीला नगर टीला होता है, बड़ा होता है, नीचा होता है और सुरक्षा प्राचीर विहीन होता है। लेकिन जो पश्चिमी टीला होता है, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह जो है बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है और ऊंचा होता है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता है। अब यहाँ के साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर शिल्पियों के जो भट्ठी होते हैं, भट्टियों में धातु गलाने के साक्ष्य मिले हैं, भट्टियों का प्रमाण मिलता है। और यहाँ पे प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन किया गया है। पुरुष धड़ नर्तक की मूर्ति भी मिलती है। और यहाँ पर टेराकोटा से बनाए गए कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हैं। माता पुत्र की मूर्ति यहाँ से मिली पाई गई है हड़प्पा सभ्यता से। और यहाँ पे जो 15 श्रमिकों के आवास पाए गए हैं। जो भी हड़प्पा सभ्यता में ईंट का प्रयोग होता था, एल आकार के ईंटों का प्रयोग होता था। ईंट जो बनाए जाते थे वह जलोढ़ मिट्टी से बनाए जाते थे। यहाँ पे जो सड़कें बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। और जो सड़कें थी उनको जो है 33 फीट बनाया गया था, 33 फीट चौड़ा बनाया गया था। यहाँ पर जो एक पुरुष धड़ की नर्तक की मूर्ति मिली है, इसे जॉन मार्शल ने आदि शिव का रूप कहा है। और हड़प्पा सभ्यता में जो शव दफनाए जाते थे उनका सिर्फ उत्तर से दक्षिण, आज भी उत्तर से दक्षिण रखा जाता है। आप लोग देखते हैं दफनाया जाता है। ऐसे पहले भी हड़प्पा सभ्यता में भी दफनाया जाता था। यहाँ पे जो कब्रिस्तान बने हुए थे, कुछ कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया था। और यहाँ पे लगभग जो R37 में कब्रिस्तान बने हुए थे वो टोटल 57 कब्रिस्तान बने हुए थे। यहाँ पे दो हिरण का साक्ष्य मिलता है। जो दो हिरण को चित्रित किया गया है वो पात्रों के ढक्कन पर चित्रित किया गया है। अगर हम वीणा की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां से सबसे पहले हमें वाद्य यंत्र वीणा का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर वीणा बनाया गया है, पात्रों पर वीणा का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे बना, अगर पूरे सभ्यता की बात करें तो यहाँ जो मोहरे बनाई गई है वो बरोज पद्धति या स्टेटाइज पद्धति में बनाई गई है। और यहाँ पे जो एक माँ एवं शिशु का साक्ष्य मिला है, जो जुड़वा बालकों की। गुड मॉर्निंग।
तो हड़प्पा सभ्यता में जो जुड़वा बालकों को बनाया गया है, माँ के साथ जुड़वा बालक, ये मिट्टी से बनाया गया है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। जैसे कि पूछा जाए हड़प्पा कहाँ स्थित है, इसके स्थिति की बात करें तो यह जो है मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। अगर नदी की बात किया जाए तो यह हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर खोज की बात किया जा रहा है तो खोज इसकी किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किए थे तो सन 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। अब यहाँ पे हम नगरों के विभाजन की बात करें। नगर विभाजन दो प्रकार से हुआ करते थे। यहाँ के नगरों का विभाजन दो खंडों में विभाजित था। एक था पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहीं पे बना भी लीजिए। रटने से अच्छा है कि समझने से ज्यादा चीजें याद होती है। देखिए ये आपका पूरब है तो यह पूर्वी हो जाएगा और यहाँ पे पश्चिमी। जैसे कि मैं बताई कि जो पूर्वी पूरब की तरफ बनाए गए थे उसे नगर टीला के नाम से जाना जाता था। जो पूरब की तरफ बसाव की प्रक्रिया थी उसे नगर टीला के नाम से जाना जाता था। और जो पश्चिम की तरफ की बसाव की प्रक्रिया थी उसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। अब ये जो पूर्वी टीला था या नगर टीला था, नगर टीला जो बनता था ये बड़ा बनाया जाता था, बड़ा होता था और नीचा भी होता था और सुरक्षा विहीन होता था। इसीलिए इसे सुरक्षा विहीन हुआ करता था। और इसीलिए इसे नगर टीला के नाम से दिया गया। यहाँ पे जो भवन बनाए जाते थे रिहायशी भवन बनाए जाते थे। यहाँ पे जो भवन बनाए गए हैं रिहायशी भवन बनाए गए हैं। और ये जो पश्चिमी टीला था पूर्वी टीला की अपेक्षा छोटा था और बड़ा भी बनाया, सॉरी, छोटा था और ऊंचा बनाया गया था और सुरक्षा प्राचीर था। सुरक्षा प्राचीर भी था, इसीलिए इसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो लोग निवास करते थे विशिष्ट वर्ग के लोग निवास करते थे। शशि कह रहे मैम बुक में तो
पाकिस्तान के मांटगुमरी जिला, पंजाब। तो पहले जो है आप लोगों को खुद जानना चाहिए कि जो मांटगुमरी जिला था तो पहले ये कहाँ पे था। तो हमारा जो कुछ भाग है भारत का तो वो पहले पंजाब हुआ करता था, लेकिन अब वह कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। और सोनी लिखी है कि मैम आपने को कनिंघम बताया था, अब दयाराम साहनी बता रही है, यहाँ लिखा है। तो देखिए आप लोग क्यों समझ नहीं पा रहे, बार बार मैं चिल्ला रही हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा। कल से ही जब से मैं बता रही हूँ तब से सभ्यता और हड़प्पा को बार बार अलग कर रही हूँ। अब जहाँ पे मैं बताई थी वहां मैं पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात की थी, लेकिन आज मैं किसकी बात कर रही हूँ, हड़प्पा नगर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी तभी गलत करते हैं क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि हड़प्पा नगर में और हड़प्पा सभ्यता में आप अंतर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज से गलतियां भी होती है क्वेश्चन पेपर में। वहां से हड़प्पा सभ्यता पूछा जाएगा, यहाँ पे केवल हड़प्पा पूछा जाएगा। खुदाई का मतलब क्या है, खोज खुदाई में अंतर है क्या? अगर वो खुदाई करवाएंगे, उनको साक्ष्य मिला तो वही तो खोज हुआ। उनको साक्ष्य दयाराम साहनी कैसे खोज कर देंगे, बिना कुछ साक्ष्यों के आधार पर खोज कर देंगे। और शशि आपको तो और समझ में आना चाहिए, अभी और 4-5 बार पढ़ेंगी तब नहीं समझ में आएगा आपको। आपने हड़प्पा सभ्यता को 2 बार पढ़ चुका है तो फिर भी आपके समझ में ना आए तो ये ज्यादा दिक्कत की बात है। यहाँ पे मैं पूरे सभ्यता की बात नहीं कर रही, अब मैं केवल हड़प्पा नगर को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल आते हैं सारे स्थलों को गिना जाएगा, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, लोथल, बनावली, चन्होदड़ो, जितने भी सारे स्थल आते हैं वो सारे स्थल आपके पूरे सभ्यता के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे सभ्यता की बात नहीं हो रही है। आज का जो टॉपिक है आपका है हड़प्पा नगर। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है तो मांटगुमरी जिला पाकिस्तान में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में स्थित है। पहले यह पंजाब में हुआ करता था क्षेत्र, और आज भी पंजाब क्षेत्र एक क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में है। और नदी की बात किया जा रहा है तो हड़प्पा नदी, हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में कराया था। नगरों का विभाजन यहाँ का 2 खंडों में विभाजित किया गया है, एक पूर्वी टीला में विभाजित किया गया है, एक पश्चिमी टीला में विभाजित किया गया है। अब पूर्वी टीले में जो नगर बनते थे वो बड़ा बनाया जाता था और नीचा बनाया जाता था, सुरक्षा विहीन बनाया जाता था। और यहाँ पे जो भवन बना करते थे पूर्वी टीला में वो रिहायशी भवन बना करते थे। पश्चिमी टीला की बात करें तो यह दुर्ग टीला हुआ करता था और छोटा भी था, ऊंचा भी था। यहाँ पे जो लोग निवास करते थे, विशिष्ट लोग के निवास वर्ग के लोग निवास करते थे। यह सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब बात समझ में आई कि नहीं, किसी कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हड़प्पा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। हड़प्पा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए यह भी एक क्वेश्चन बनता है
कि हड़प्पा जो है किसके अंतर्गत आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है कि आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्यों आता है आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत? इसलिए आता है क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य पाए गए हैं, कुछ लिपियां भी पाई गई हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए वह जो है आद ऐतिहासिक में गिना जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता। और उसके बाद जिस दिन यहाँ के लिपियों को, यहाँ के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया जाएगा, तो यह भी आपका हड़प्पा सभ्यता भी ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाएगा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। यहाँ पे एक चीज मैं और नहीं बताई कि देखिए जो हड़प्पा है, हड़प्पा को ऋग्वेद में हरयुगिया के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरयुगिया के नाम से जाना जाता है। पेपर में कई बार आ चुका है। अब यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्यों की बात हो रही थी कि हड़प्पा से देखिए जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है, इन्हीं को आधार मानकर इन्हीं साक्ष्यों को आज भी पढ़ा जा रहा है, इन्हीं साक्ष्यों का ही अध्ययन किया जा रहा है। जो भी हड़प्पा नगर हम लोग पढ़ रहे हैं, आधार किसका बना रहे हैं? तो हड़प्पा में जो पाए गए साक्ष्य हैं उन्हीं को आधार मानकर तो हम भी पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। और साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हड़प्पा के बारे में क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे, हड़प्पा वैसे ही समाप्त है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, साक्ष्य यहाँ पे क्या क्या मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे बनाई गई, टेराकोटा से बनाई गई है। यहाँ पे जो मोहरे बनाई गई हैं वो टेराकोटा से बनाई गई है। अब यहीं पे आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर बताएंगे, अगर पता होगा तो, नहीं पता होगा तो फिर आगे हम ही बताएंगे। चलिए आप लोग बताइए कि जो टेराकोटा में भारत में टेराकोटा में बना मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो भारत का बहुत फेमस मंदिर है जो कि टेराकोटा से बना हुआ है। आंसर दीजिए आप लोग मैसेज बॉक्स में। संजू वर्मा जी नहीं, राजस्थान नहीं रहेगा। और कोई? सालवी जी बंगाल में। स्थान का नाम बताइए। जो कि एकमात्र मंदिर है भारत में, टेराकोटा से बनाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सही बताएंगे, बंगाल में बना है, लेकिन बंगाल के विष्णुपुर में बनाया गया है। उस स्थान का नाम है विष्णुपुर और बहुत अच्छा मंदिर है, एक बार आप लोग नेट पे भी देखिए। विष्णुपुर में जो है भारत में बना टेराकोटा का मंदिर है। और आप लोगों को पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर पता हो तो आप लोग बताइए मैसेज बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है।
शिवानी, शिवानी आप गलत बता रही हैं। जौनपुर कहाँ है? यही पढ़ी हैं आप? गोरखपुर सही है, और सभी लोग गोरखपुर बताए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ टेराकोटा से बर्तन बनाए जाते हैं, गोरखपुर में है। गोरखपुर का एक गांव है सरैया गांव, यहीं पर बनाया जाता है। सबसे अधिक इसी गांव में टेराकोटा से बर्तन बनाए जाते हैं, या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की बात किया जाए तो भारत में आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी टेराकोटा के बर्तन बहुत अधिक बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी फेमस है टेराकोटा के लिए। देखिए यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा से जो है कुल 12 अन्नागार पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार पाया गया है, उसमें कुल 12 प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ का मतलब ये होता है कि जगह या खाना बनाने का, जैसे जैसे कि एक एक कमरा भी कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अन्नागार में कुल 12 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। अन्नागार का मतलब ये होता है कि जहां पर अनाज रखा जाता था, तो वो कुल 12 कोठरियां थी जिनमें अनाजों को रखा जाता था, अलग अलग प्रकार के अनाजों को रखा जाता था। तो ये आपका अन्नागार किसकी श्रेणी में आ गया? यह जो है आपका वास्तुकला की श्रेणी में आ रहा है। अन्नागार आपका जो है ये वास्तुकला की श्रेणी में आ रहा है। देखिए यहीं पे वास्तुकला भी चल रहा है आपका, मूर्ति कला भी, और उसके बाद चित्रकला भी शामिल है हड़प्पा में। हड़प्पा से लाल पत्थर में बनी पुरुष धड़ की मूर्ति भी मिली है। पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है, जिसकी लंबाई, अगर इसके लंबाई की बात की जाए, जिसकी लंबाई 3 से 4 इंच है। या और हड़प्पा सभ्यता में एक और पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है, और उसकी लंबाई लगभग 7 से 8 इंच है, जो काले स्लेटी पत्थर में बनाया गया है, उसे घिया पत्थर के भी नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से मोहरों का साक्ष्य मिला है जो टेराकोटा में बने हुए थे, और अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है जो जिसमें 12 प्रकोष्ठ बनाए गए थे, और हड़प्पा में पुरुष धड़ की मूर्ति भी मिली है, जिसकी लंबाई, प्रियंका जी आप क्या पूछ रही हैं क्या? कौन पूछ रहा है? प्रियंका? पवन यादव?
आप क्या पूछ रहे हैं, क्या लिखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको हिंदी में टाइप करके पूछिए। देखिए यहाँ पे 15 श्रमिकों के आवास के साक्ष्य मिले हैं। 15 श्रमिकों के आवास का साक्ष्य मिला है और तांबा गलाने वाली भट्टी का साक्ष्य मिला है। तांबा गलाने वाली भट्टी का साक्ष्य, माँ के साथ जुड़वा बालक, यह मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी से बनाया गया है, माँ के साथ जुड़वा बालक, और इसको रखा गया है, यह जो मूर्ति है राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रखा गया है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कहाँ सुरक्षित है, यह भी नई दिल्ली में सुरक्षित है। और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला है, यहाँ पे कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है जिसको R37 नाम दिया गया था। R37 नाम दिया गया। यहाँ पे कुल 57 कब्रें मिले थी। यहाँ पे जो कब्रें पाई गई थी, टोटल 57 कब्रें पाई गई थी। यहाँ पे मानवीय शवाधान को उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था। यहाँ पे जो मानवीय शवाधान को दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था। तो यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिला है, 15 श्रमिकों के आवास का साक्ष्य मिला है, और तांबे वाली गलाने वाली भट्टी का साक्ष्य मिला है, माँ के साथ जुड़वा बालक या जुड़वा बालक की मिट्टी की मूर्ति बनाई गई थी उसका साक्ष्य मिला है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है जिसे R37 नाम दिया गया। यहाँ पे टोटल कुल 57 कब्रें थी। मानवीय शवाधान का साक्ष्य मिला है जिसके दफनाए जाने की प्रक्रिया का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ मानवीय शवाधान जो दफनाए जाते थे, उनके दफनाए जाने का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ था।
यहाँ का जो राजमार्ग था एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ के राजमार्ग या सड़कें कह सकते हैं। यहाँ का राजमार्ग 33 फीट बनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे यल यल आकार के ईंटें बनाए गए हैं। हड़प्पा में यल आकार के ईंटों का साक्ष्य मिलता है। थोड़ा सा इसमें इंक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो राजमार्ग बनाए जाते थे वो कितने फीट चौड़े बनाए जाते? 33 फीट चौड़ा बनाया जाता था। यह पूछा जा चुका है एग्जाम में। और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो भी हड़प्पा नगर की सड़कें थी। यहाँ पे जो ईंट बनाए गए हैं, ईंट का जो आकार हुआ करता था वह यल आकार का ईंट हुआ करता था। और ईंट जो बनाए जाते थे वो जलोढ़ मिट्टी से बनाए जाते थे। जलोढ़ मिट्टी से क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी हुआ करता है, ये देखिए तालाब की मिट्टी जो अक्सर होती है, तालाब के किनारे जो पाई जाती है मिट्टी, वह जलोढ़ मिट्टी होती है। आप लोग खुद देखे होंगे कि वह मिट्टी जो है कितना मजबूत होती है। अगर उसको कहीं पे उस मिट्टी को कहीं पर डाल दीजिए तो वह मिट्टी जो है जल्दी उसका अपर्दन नहीं होता है उस मिट्टी का। और वैसे बहुत सारी मिट्टियां होती है। अगर बहुत सारी मिट्टियों की बात की जाए तो वह मिट्टी जो है बहुत जल्दी उसका अपर्दन होता है। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ईंट का प्रयोग किया गया है वो जलोढ़ मिट्टी का ईंट बनाया गया, ताकि वह मिट्टी मजबूत रहे मिट्टी। और हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह भी बनाए गए हैं। तो आप लोग देखिए कि पहले से ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हुआ करता था। तो इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले जो है स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं। और 7 घनाकार पासे का भी साक्ष्य मिला है यहाँ पे हड़प्पा में। तो बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कब्रिस्तान की बात किए हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान थे जहां पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। जैसे कि आप पाषाण काल का एक पढ़ेंगे, बुर्ज होम क्षेत्र है कश्मीर में जो स्थित है, वहां पे जो है मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर मानव के साथ बकरी को दफनाया जाता था। अब आप लोग सोच रहे हैं उसके साथ मानव साथ बकरी क्यों दफनाते थे? और उनके साथ बहुत सारे सामग्रियों को दफनाया जाता था। तो उन लोगों का मानना ये था कि जैसे कि इंसान अगर कब्र में है तो वहां पर रहकर भी वो अपना भोजन करेगा, इसीलिए दफनाया जाता था कि जब उनके भोजन को भी वहां पे रख दिया जाता था, बकरी आदि को रख दिया जाता, क्योंकि पहले भी मनुष्य मांसाहारी था। और आपका अगर पूरी सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता का जो रोपड़ क्षेत्र आता है, वहां पर भी मानवीय समाधानों के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। और उनका मानना था कि मान लीजिए, पहले आप लोग जान ही रहे हैं कि जो हमारा चलिए आगे मिलेगा आपको। पहले आप तो अभी हड़प्पा खत्म नहीं हुआ, हड़प्पा से आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। यार पहले हड़प्पा आप लोग पढ़िए तो, कि बिना पढ़े पहले क्वेश्चन बता दें।
अभी हड़प्पा खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन कैसे बता दें? पहले हड़प्पा पढ़िए, अगर ना मिले तब क्वेश्चन पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो एल आकार के ईंटों का साक्ष्य मिला है, तो ये ईंट जो है जलोढ़ मिट्टी से बनाए जाते थे। आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चल ही नहीं रहा है। हम्म? हाँ सही कह रही, हड़प्पा नगर की खोज। हड़प्पा नगर की खोज चार्ल्स मैसन ने। आप शशि ज्यादा कुछ जान रही हैं क्या? शशि को कुछ ज्यादा नॉलेज हो गया है क्या? बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, नहीं तो नॉलेज बेकार हो जाएगा शशि आपका। तो कॉपी में वही लिखा गया है, आप हड़प्पा की बात किया गया है। पूरे सभ्यता की मैं यहाँ बार बार चिल्ला रही, सभ्यता की ज्यादा समझ में आ रहा है, वो भी बताइए। आप अलग से डिस्कस। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अलग से डिस्कस कीजिएगा। बार चार बार आप पढ़ने के बाद भी अगर जिसको ना समझ में आए, कि हम 3 बार 4 बार कोचिंग करने के बाद ना समझ में आए, वो अलग से पढ़े। जब मैं यहाँ बार बार चिल्ला रही हूँ, हड़प्पा और सभ्यता की बात कर रही हूँ और नगर की बात कर रही हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक के चिन्ह भी बनाए गए हैं। स्वास्तिक के चिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर वीणा का भी साक्ष्य मिलता है। वीणा वाद्य यंत्र का साक्ष्य मिलता है। प्यासे कौवे की कहानी का चित्रण किया गया है। यह जो साक्ष्य मिला है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सारा साक्ष्य कहाँ पर बनाया गया है, तो देखिए ये साक्ष्य मृद भांडों पर बनाए गए हैं। अगर जहाँ चित्रों की बात किया जा रहा है, तो इन सबों का चित्रण जो है मृद भांडों पर किया गया है। और नहीं नहीं, ये आपका नहीं किया गया है, ये मुहर पे बनाया गया है। मुहर पे बनाया गया है इसका वाद्य यंत्र को। और आपका ये जो प्यासे कौवे की कहानी है, इसका चित्रण मृदभांड पे किया गया है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। और जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये भी मृदभांडों पर और उस पर मुहरों पर भी बनाया गया है।
यहाँ पे एक और काले स्लेटी बने पत्थर से पुरुष धड़ की मूर्ति मिलती है। अब तक मैं रेड स्टोन से बताई थी, लेकिन काले स्लेटी पत्थर से बने पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है जो नर्तक के रूप में है। जी बताइए। नहीं है, ये हड़प्पा से मिला, हड़प्पा नगर की बात कर रही हूँ। हड़प्पा यहाँ पे जो हड़प्पा पढ़ाया जा रहा है ना, हड़प्पा नगर की बात हो रही। तो काले स्लेटी पत्थर से बने पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है जो नर्तक के रूप में चित्रित बनाया गया मूर्ति को। यह मूर्ति अगर देखा जाए तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, शायद आप लोग पेपर देखे थे कि नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। और इसकी जो लंबाई है, अगर इंच की बात की जाए कितने इंच लंबी है यह, तो इसकी लंबाई 7 से 6 इंच है। 7 से 6 इंच लंबी है। और यह जो मूर्ति है इसको पूछा गया था कि आज क्वेश्चन आया था एक शायद एनबीएस या केबीएस किसी में पूछा गया था कि धुमाइल घिया पत्थर धुमाइल घिया पत्थर से बनी पुरुष धड़ की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में काला स्लेटी ना रहे, इसे आप इंग्लिश में ग्रे लाइम स्टोन भी जानते हैं। ग्रे लाइम स्टोन, अगर ग्रे लाइम स्टोन से के नाम से पूछा जाए तो तब भी सही है। अगर इसी को जो है कह दिया जाए धूमिल घिया पत्थर, धूमिल घिया पत्थर, अगर धूमिल घिया पत्थर पूछा जाए, धूमिल घिया पत्थर से बने पुरुष धड़ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तभी आपका हड़प्पा सही होगा। या काला स्लेटी पूछा जाए तभी आपका हड़प्पा, चाहे ग्रे लाइम स्टोन करके पूछा जाए तभी आपका हड़प्पा ही सही होगा। अब ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जॉन मार्शल क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि यह मूर्ति नटराज शिव का आद्य रूप है। आद्य का मतलब आधा रूप इन्होंने बताया है, जॉन मार्शल ने। और आप लोग यहाँ पर भी देखिए, इस पर भी मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्यासे कौवे की कहानी का चित्रण किया गया है जो आपका लोथल क्षेत्र है। वहां पर चालाक लोमड़ी एवं कौवे की कहानी का चित्रण किया गया है लोथल में। जितने भी मान लीजिए, चाहे प्यासे कवि की कहानी हो या चालाक लोमड़ी की कहानी हो, यह सब जो इन जो कहानियों का चित्रण किया गया है ये लोक कथाओं के आधार पर बने चित्र हैं। क्योंकि जो आप लोग पंचतंत्र जानते होंगे, विष्णु शर्मा की रचना है, तो उन्हीं पंचतंत्र को आधार मानकर यह चित्र बनाया गया है। पंचतंत्र की सारी कहानियां हैं। आप लोग अगर पंचतंत्र की कहानियां ढूंढेंगे तो ये सब पंचतंत्र के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम रखने की बात करें कि यह कहाँ रखा गया है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है।
अब यहाँ पे जब लोग रहते थे, यहाँ पे निवास करते थे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खेती भी होती रही होगी। तो यहाँ पर मटर एवं तिल के साक्ष्य एवं तरबूज के बीज का भी साक्ष्य मिलता है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मटर की खेती करते थे, तिल की खेती करते थे और तरबूज की खेती भी किया करते थे। हाँ, कब्रिस्तान का ट्रिक नहीं, कब्रिस्तान का तो ट्रिक नहीं है, अगर आप कह ही रही है तो देखती हूँ बाद में। ठीक। तो हड़प्पा में जो है, हड़प्पा की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे मटर का साक्ष्य मिलता है, तिल का साक्ष्य पाया गया है और तरबूज के बीज का साक्ष्य मिला है। तरबूज के बीज के साक्ष्य पाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे 6 सोने की लड़िया वाला आभूषण पाया गया है और मंजूसा पाया गया है, मंजूसा का भी साक्ष्य मिला है। मंजूसा का मतलब होता है मेकअप बॉक्स। तो यहाँ पे किसका किसका साक्ष्य मिला है? 6 लड़ियां पाई गई हैं। लड़ियों का मतलब ये होता है माला। सोने की लड़ियां 6 पाई गई हैं और जो है मंजूसा का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा में मंजूसा का साक्ष्य मिला है। मंजूसा का मतलब है मेकअप बॉक्स। और 6 सोने की लड़ियों का साक्ष्य मिला है। मेकअप बॉक्स, जो महिलाओं का मेकअप बॉक्स हुआ करता था, पुरुषों का भी मेकअप बॉक्स होता है। 6 सोने की लड़ियों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। और यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता से एक श्रृंगी पशु का भी साक्ष्य मिला है। समझ में आया किसका किसका साक्ष्य मिला है यहाँ पर? हड़प्पा में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक श्रृंगी पशु का भी साक्ष्य मिला है और यहाँ पर कुबड़ वाले बैल का भी चित्रण किया गया है हड़प्पा से। अगर हम पूरे सभ्यता की बात करें कि पूरे सभ्यता में किस किस पशुओं की आकृति बनाई गई है, तो यहाँ पे बैल की आकृति बनाई गई है, हिरण की बनाई गई है, बारहसिंगा की आकृति बनाई गई है, घोड़े की आकृति बनाई गई है, लोमड़ी की आकृति बनाई गई है। इन सभ्यताओं में अब इन आकृतियों के
अलावा जो भी आकृतियां हैं यहाँ पर नहीं बनाया गया, हड़प्पा सभ्यता में नहीं बनाया गया है। अगर हम आकृतियों की बात करें, किन किन पशुओं की आकृतियां बनाई गई है पूरे हड़प्पा की बात करें तो बैल की आकृति बनाई गई, हिरण की आकृति बनाई गई है, बारह सिंगा, घोड़ा, लोमड़ी आदि की आकृतियां यहाँ पर, इतनी ही आकृतियां बनाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु या कुबड़ वाले बैल की आकृति को बनाया गया है। अब इसके अलावा आप लोग को समझ जाए कि यहाँ पे किसका चित्रण नहीं किया गया है। देखिए, अब आप लोग खुद इसको अलग कर सकते हैं कि चित्रकला के अंतर्गत क्या आया हड़प्पा में, स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या आया और मूर्ति कला के अंतर्गत क्या आया। अब चित्रकला के अंतर्गत क्या क्या आया, जैसे कि चित्रकला के अंतर्गत आपका आ गया कि प्यासे कौवे की कहानी का जो चित्रण हुआ है, हिरण का चित्रण हुआ है, हिरण का जो चित्रण हुआ है वो पात्र के ढक्कन पर हुआ है। वीणा का चित्रण हुआ है। आप खुद इनको अलग कर सकते हैं कि चित्रकला के अंतर्गत किन किन चीजों को बनाया गया, स्थापत्य कला के अंतर्गत किन किन चीजों को बनाया गया। स्थापत्य कला में आप अन्नागार को कर सकते हैं, अन्नागार जहां से 12 प्रकोष्ठ मिले। फिर आप श्रमिकों के आवास को भी स्थापत्य में रख दीजिए। मूर्तियों को आप अलग कर सकते हैं कि पुरुष धड़ की नर्तक की मूर्ति मिली और माता पुत्र की मूर्ति मिली। तो जितने भी आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। तो आप ऐसे भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोग ये क्लियर हो जाए क्या मूर्ति कला के अंतर्गत आ रही, क्या चित्रकला में हम पढ़े, क्या स्थापत्य कला के अंतर्गत हमको पढ़ाया गया। समझ में आया। जैसे कि सालवी जी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हड़प्पा में क्या किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, तो अब देखिए यहाँ पे जो पशु मिल रहे हैं उन पशुओं का चित्रण किया गया है। बाकी जैसे कि गाय का कहा जाए तो गाय का चित्रण जो है हड़प्पा में नहीं किया गया है। और पशुओं में बहुत सारे ऐसे पशु आ सकते हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए तो बहुत चीजें दिए जा सकता है कि क्या चीज नहीं चित्रित किया गया। पशु में आपके बहुत सारे पशु हैं, आप किन किन पशुओं को गिना जाएगा। लेकिन आप जब ये जानते रहेंगे कि इन सभी पशुओं का चित्रण हुआ है तो आप आसानी से ऑप्शन में भी कर सकते हैं कि हाँ किसका चित्रण नहीं हुआ है। सब देखिए, आप बता रहे हैं घोड़ा का चित्र हुआ है, तो घोड़ा का चित्र हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी ना हुआ है हड़प्पा में, जब आप पूरे सभ्यता की बात कर रहे हैं। अगर जैसे कि आप आगे पढ़ेंगी सुतका गिंडोर वगैरह जैसे ही आगे पढ़ेंगी वहां पे जो है आपको घोड़े का भी साक्ष्य मिलता है। लेकिन हड़प्पा में तो पूरे सभ्यता की बात किया जाए तो घोड़े का भी साक्ष्य मिलता है। अगर हम पूरे सभ्यता की बात करें तो घोड़ा का भी, जैसे मैं बताई ना कि बैल का साक्ष्य मिला है पूरे सभ्यता की बात किया जाए तो,
हिरण का साक्ष्य मिला है, बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है और घोड़ा का साक्ष्य मिला है और लोमड़ी का भी साक्ष्य पाया गया है पूरी सभ्यताओं में। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मोहनजोदड़ो। जो आपका क्वेश्चन बनता है हड़प्पा से, ज्यादातर पुरुष के धड़ से बनता है और उसके बाद उसकी लंबाई पूछ लिया जाता है या पत्थर पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन बनता है नटराज आदि शिव का रूप किसने कहा है, जॉन मार्शल ने, कहाँ पे है नटराज शिव का बनाया गया है। फिर आज से जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए या खोज पूछ लिया जाता है, खोज कब हुई है, और उसके बाद आपके ज्यादातर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से बनता है। मोहनजोदड़ो से या लोथल से हर जगह से एक आध क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनाया जाता है। या चित्रों से क्वेश्चन बना दिए पूछ लिया जाता है, धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ पर बनाया गया है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो डाल के हेडिंग छोड़ दीजिए, इसको कल पढ़ाया जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को?